हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन शार्प क्लासेस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन शार्प क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 और 1.6 दोनों इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, ये अपने को बतानी है। ठीक है, इसके 5 भाग दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 माइनस √5। तो देखो, इस √5 का अपने आंसर नहीं निकाल सकते, मतलब कि इसको अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 किससे डिवाइड होता है, वापस 5 से। तो आगे सोल्व नहीं हो रहा है ये, यानी कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपन इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जहाँ तक इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, जहाँ तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब नहीं घटा सकते, और फिर p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है ये। सेकेंड है इसका पार्ट 3 + √23 माइनस √23। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 + √23 माइनस √23। अब ये प्लस का √23 है, ये माइनस का √23 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना बच जाएगा, 3। ये इसका 3 आंसर आएगा। ठीक है, अब 3 जो है, इसको 3 को अपन 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि बटा में लिख दिया अपन ने p/q के रूप में, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कि हर की वैल्यू 0 नहीं है। अंश बटा के रूप में लिख दिया, हर की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है 2 √7 बटा 7 √7। ये √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2/7। क्या है ये, परिमेय संख्या। फोर्थ पार्ट है 1/√2। ये √2 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी। ठीक है, मतलब सोल्व नहीं कर सकते। कैसे, 2 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड एक बार, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो इसका आंसर परफेक्ट आंसर नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब आप कहोगे सर यहाँ p/q के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे p और जो q होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है, रूट के अंदर वाली वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। और इसका फिफ्थ पार्ट है 2π। यहाँ पर ये क्या आ चुका है, पाई आ चुका है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा नहीं आ रहा समझ में, तो इसको ऐसे देख लेते हैं। देखो, 2 × पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। आगे भी बहुत सारी संख्या होती है, तो जो ऐसे डेज आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका, ठीक है, वो भी किस में आएगा, डेज में आएगा। बहुत सारी बड़ी संख्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगा 8, 2, 6 और आगे भी चलता रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी संख्या आएगी, तो वो सारी संख्या यहाँ पे रिपीट होगी। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये कौन सा दशमलव प्रसार है, अनवसानी या फिर अशांत दशमलव प्रसार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है, 3 + √3, 2 + √2, इनको क्या करना है, गुणा करना है। इसी तरीके से इसके 4 भाग दे रखे, स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे इसकी पहली डिजिट लिख देंगे, पहला अंक लिख दिया, और पीछे वाला जो ब्रैकेट है उसको पूरा लिख देंगे एज दिस। फिर यहाँ प्लस √3 है, तो ये प्लस √3, और इसको लिख देंगे 2 + √2। अब गुणा कर देंगे इनको, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3√2, प्लस इसको गुणा करेंगे तो 2√3, प्लस √3 को √2 से गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई सी भी टर्म सेम नहीं है, एक जैसी पद नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा कैसे किया, ये मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो, रूट वाले में अपने को हमेशा ये याद रखना है कि अगर √a को √a से गुणा कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आता है, a आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये है √a और ये भी है √a, दोनों को गुणा कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, √a²
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और कितना हो जाता है ए, मतलब सिर्फ संख्या आ जाएगी। अगर अलग अलग संख्या है रूट में, रूट ए रूट बी, तो ये दोनों गुणा हो जाएगी ए इंटू बी। वही अपन ने यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई किया है। ये रहा, √3 को √2 से गुणा किया, दोनों अलग अलग संख्या है, तो कितना हो जाएगा √6। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 3 + √3, 3 - √3। तो ये डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं इसको, जैसे अभी क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाला, या फिर इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a + b और a - b का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जो संख्या आ रही है वही यहाँ रिपीट हो रही है, सेम एज यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से तुलना करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, a का मान कितना है, ये a का मान है और ये b का मान है। तो a का मान है 3, उसका स्क्वायर बराबर लगा देंगे, माइनस b का स्क्वायर करेंगे यानी कि √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। ऐसे लिखते हैं 3 का स्क्वायर = 3 × 3, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। माइनस यहाँ से कितना बचा 3, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 6। अगर अपन गुणा करते जैसे अभी फर्स्ट पार्ट किया था उसके जैसे, तो भी आंसर 6 ही आता है उसका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था। थर्ड पार्ट है इसका। अब इस थर्ड पार्ट को भी दो तरीके से कर सकते हैं। √5 + √2 का स्क्वायर दे रखा है, इसको 2 बार लिख लेंगे, √5 + √2 × √5 + √2 गुणा कर लेंगे अलग अलग, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a का मान कितना है √5, b का मान कितना है √2। यहाँ से कंपैरिजन किया, तुलना किया और यहाँ पे मान रख देंगे इसमें। तो लिखते हैं यहाँ आ रहा है a², तो a का मान है √5 उसका स्क्वायर प्लस 2 × a, यहाँ पे इंटू लगा होता है। a का मान कितना है √5, b का मान है √2 प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ तो बचा 5 प्लस यहाँ पर 2, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। अभी बताया मैंने आपको, ये रहा यहाँ पे a × b, रूट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा a × b रूट के अंदर। तो 5 को 2 से गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा रूट के अंदर, प्लस यहाँ से सिर्फ 2 बचा। अब ये 5 और ये 2 दोनों संख्याएं रूट के अंदर नहीं है, बाहर है, यानी कि दोनों जुड़ जाएगी। 7 + √2 2√10 इसका आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट है √5 - √2 और √5 + √2। अगर गुणा करना चाहे तो वैसे गुणा कर सकते हैं, पहली संख्या लिख देंगे फिर ब्रैकेट लिख देंगे, फिर दूसरी संख्या लिख के फिर ब्रैकेट लिख देंगे। ठीक है, इसका मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको, पहले फॉर्मूला वाला कर लेते हैं इसमें। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है a + b × a - b क्या होता है a² - b²। चेक कर लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में आना चाहिए, आ रहा है। संख्या रिपीट होनी चाहिए, a वापस a, b फिर वापस b, मतलब √5 आ रहा है, √2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब लिखना है a² - b², यानी कि a की वैल्यू तो है √5, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस √2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों के, क्या बचेगा 5 - 2 = 3 आंसर। ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड, अगर अपन इसको फॉर्मूले से करते हैं तो। अब सेकंड मेथड कौन सा है वो भी देख लेते हैं साथ में। सेकंड मेथड करने के लिए क्या करते हैं, इनको गुणा करना है, तो पहली संख्या लिख लेंगे √5। ठीक है, ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख लेंगे, √5 + √2, यहाँ माइनस है तो माइनस √2 और सेकंड ब्रैकेट वापस पूरा लिख लेंगे 5 √2। अब गुणा करते हैं,
यहाँ √5 है, यहाँ भी √5 है। एक जैसी संख्या है तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बनते ही स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 5, यानी कि 5 इसका आंसर आ जाएगा। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस लग रहा है, प्लस हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी प्लस भी, दोनों प्लस है तो गुणा होकर क्या बन जाएगा प्लस। √5 को √2 से गुणा करेंगे तो √10 आ जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या है प्लस है, अलग अलग साइन है तो माइनस आ जाएगा गुणा में। √2 को √5 से गुणा करेंगे तो √10, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, गुणा में अलग अलग साइन होने पे क्या आता है माइनस। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये माइनस की संख्या है √10, ये प्लस की संख्या है तो ये कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा 5 - 2, आंसर कितना आ गया 3। फर्स्ट मेथड का आंसर भी ये आ रहा था, सेकंड का भी ये आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो पाई लिखा रहता है अपने पास वो क्या होता है, अर्थात पाई = C/D। ठीक है, परिधि बटा व्यास। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। यानी कि ये क्या बताता है कि जो पाई है अपने पास वो क्या है, अपरिमेय है, इसका अंतर्विरोध करता है। तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। स्मरण रहे, यानी कि ध्यान रहना चाहिए कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं, जब अपन स्केल से या किसी भी युक्ति से लंबाई मापते हैं, तब आपको केवल एक सन्निकटन परिमेय मान प्राप्त होता है। सन्निकटन मतलब एक फिक्स वैल्यू, उसके लगभग नियरेस्ट अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होती है वही प्राप्त होती है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते कि C या D अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो पाई होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अभी क्वेश्चन क्या था अपन ने इसी एक्सरसाइज में। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। यानी कि संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, देखो सबसे पहले 9.3 की एक लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेकर के कितना बना देंगे इसको 10.3। ये 9 है, इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 10.3। √9.3 निरूपित करने के लिए 9.3 इकाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। खींच लिया 0 से लेकर के 9.3 तक। इसको ये 0 है, ठीक है, और ये है A। माना बिंदु A, जो बिंदु A है 9.3 को दर्शाता है। इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया। अब इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10.3। 10.3 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 5.15। ये 30 मान सकते हैं इसको, तो 15 आ जाएगा। को रेखा पर बिंदु O द्वारा दर्शाएंगे, तो इसको किससे दर्शाएंगे अपन, O से। ये है 0, ये O है, ये A बिंदु है। ठीक है, जिसको केंद्र बिंदु मानेंगे, जिसको क्या मान लेंगे, केंद्र बिंदु मान लेंगे। और इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 5.15। तो 5.15 का एक त्रिज्या का अर्ध सर्किल खींच देंगे यहाँ से। तो इस तरीके से अर्ध सर्किल खींचेंगे तो जो कि यहाँ पे जाकर के इसको मिलेगा 5.15 उसकी त्रिज्या होगी। अब एक अर्धवृत्त बना लेंगे। अब क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे AB, जो कि OA के लंबवत होगा। कैसे खींचा, देखो AB खींच रहे हैं यहाँ से A से B। ये O है, ये A था, इसके लंबवत एक, ये जो A पॉइंट था अपने पास 9.3 का सेंटीमीटर का था ना, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। इस तरीके से एंगल बना लिया तो जो ये AB है OA के क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पर है। ये AB इस अर्धवृत्त को कहाँ पे काटेगा, B बिंदु पर कट करेगा। और A से B तक की जो लंबाई है वो कितनी है 9.3 रूट के अंदर। AB खींचेंगे जो कि OA के लंबवत होगा अतः तथा अर्धवृत्त को बिंदु B पर काटेगा। अतः AB की लंबाई √9.3 इकाई होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यानी कि क्या करना है, अपने को रेशनलाइज करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। ये अंश होता है, ठीक है, ये तो क्या होता है अपने पास अंश बटा हर, ये होता है हर।
हरों का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा है। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाना है, ऊपर और नीचे जो हर होता है उसको गुणा कर देंगे। अगर सिंगल संख्या है तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर डबल होगी तो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है। इसको इससे गुणा कर देंगे, √7। √7 को √7 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, √7/7 इसका आंसर आ जाएगा। डन, समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, 1/√7 माइनस √6, क्या करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर तो पहले तो जो सवाल आपको दे रखा है उसको लिख देंगे एज इट इज वापिस। अब परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ आ रहा है √7 माइनस √6, तो यहाँ लिख देंगे √7 √6, और यहाँ भी लिख देंगे √7 √6। अब ये बीच में स्पेस क्यों छोड़ा मैंने, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ भी आ जाएगा प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर यहाँ माइनस आ जाता, मतलब चिन्ह चेंज करके अपने को क्या करना है, गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या से भी और नीचे वाली संख्या से भी। अब अंश हंस से गुणा होता है, हर हर से गुणा होता है, तो एक को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अभी क्या था क्वेश्चन अपन ने, क्वेश्चन वाज सेकंड का सेकंड पार्ट क्या था, उसमें देखा था फॉर्मूला कौन सा लग रहा था, a+b a-b वाला। तो यहाँ पे भी आ रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, a+b इंटू a-b क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, √7, b की वैल्यू कितनी है, √6, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, सोल्व कर लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ आ जाएगा √7 प्लस √6, यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 6, यानी कि √7 प्लस √6/1 आंसर। थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2, तो सवाल लिख लिया वापिस। अब इसका रेशनलाइज यानी कि परिमेयकरण करना है, तो ऊपर लिख देंगे √5 माइनस √2, यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। इसी तरीके से नीचे लिख देंगे √5 माइनस √2, गुणा कर लेंगे ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से, तो एक को इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा, √5 माइनस √2। यहाँ पर वापस वही सूत्र लग रहा है, a+b इंटू a-b क्या बन जाता है, a² माइनस b², यानी कि ये हो गया a² और ये हो गया b²। सोल्व कर लेंगे इसको, √5 माइनस √2, 5 का स्क्वायर रूट में है, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 माइनस 2, आ जाएगा आंसर √5 माइनस √2/3। और लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, 1/√7 माइनस 2, रेशनलाइज कर देंगे यानी कि परिमेयकरण कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, इंटू लगा के √7 प्लस 2, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ क्या जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी √7 प्लस 2, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो √7 प्लस 2 बन जाएगा। यहाँ पे a-b a+b वाला फॉर्मूला, वही एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ रूट नहीं है तो यहाँ इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √7 प्लस 2, यहाँ तो बचा 7 और यहाँ पर बचेगा अपने पास 4, यानी कि √7 प्लस 2/3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये तो अपने एक्सरसाइज 1.5 तो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 में। प्रश्नावली 1.6 पढ़ने से पहले अपन इसके कुछ नियम है, घातांक के नियम जो इसमें काम आएंगे वो पढ़ लेते हैं। तो पहला नियम है सिंपल सा, देखो मैं आपको बताता हूँ घात किसको बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ये a है, इसकी घात है m, तो a तो क्या है यहाँ पर अपने पास, a तो है आधार, और जो m है वो क्या है घात। अगर इसे पढ़ेंगे कि a की घात m, अगर दोनों को एक साथ पढ़ते हैं a की घात m, तो इसको बोलते हैं अपन घातांक।
आ गया समझ में। ए तो है आधार, एम है घात, और एक साथ पढ़ेंगे ए की घात एम तो क्या हो जाएगा घातांक। तो ए की घात एम इंटू ए की घात एन, आधार बराबर है गुणा में तो घातें जुड़ जाती है, ए की घात एम प्लस एन। आधार बराबर है भाग में तो घातें घट जाती है। कैसे घट जाती है देखो, यहाँ पर है ए की घात एम बटा ए की घात एन, तो मैंने लिख रहा हूँ ए की घात एम इंटू ये ए की घात एन को जैसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, आपको पता है ठीक है। नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो घात माइनस में चेंज हो जाएगी। अब ऊपर वाले फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, घातें जुड़ती है भाई, गुणा में है आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे एम, इसकी घात है माइनस का एन। अब सोल्व कर लेंगे इसको तो ए की घात एम माइनस एन आ जाएगा, यानी कि अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कैसे आया। तो आधार समान है भाग में तो घातें घट जाती है। दोनों को याद कैसे रखेंगे, ट्रिक क्या है देखो, दो संख्या है अपने पास, गुणा करते हैं तो आंसर ज़्यादा आता है ठीक है, तो प्लस में भी आंसर ज़्यादा आता है, मतलब गुणा में तो घातें जुड़ेगी आधार बराबर होने पे, और भाग देने में आंसर कम आता है तो माइनस करने में आंसर कम आता है, तो भाग में घातें घट जाएगी ठीक है। तीसरा रूल क्या है, ए की घात एम उसकी भी घात एन, मतलब घात के ऊपर घात बैठी है तो घातें गुणा हो जाएगी एम इंटू एन। फोर्थ है ए की घात एम है और बी की घात भी एम है, मतलब आधार तो अलग अलग है लेकिन घात एक जैसी है, तो इसको अपन ए इंटू बी की होल घात एम लिख सकते हैं। अगर ऐसे है तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है इक्वल टू। यही रूल डिवाइड में भी यूज आ जाएगा, ए अपॉन बी की घात एम है तो ए की घात एम और बी की घात एम लिख सकते हैं। और 6 से ए की घात 0 इक्वल टू 1 होता है, लेकिन ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा 5 की घात 0 तो आंसर 1, माइनस 5 की घात 0 तो भी आंसर 1, 3 की घात 0 तो आंसर 1, लेकिन 0 की घात 0 आंसर 1 नहीं होगा ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो ए लिख रहे हैं अपन उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सबका आंसर कितना होता है 1 होता है। अब करते हैं इसकी प्रश्नावली 1 पॉइंट से स्टार्ट। फर्स्ट सवाल है, इसमें आपको बोला है ज्ञात कीजिए, यानी कि मान ज्ञात करना है 64 की घात 1/2। अगर ये जैसे अलग तरीके से लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है 2 की घात 3 तो अपन लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2, गुणा कर लेते 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ जाता, आंसर आ जाता अपना ठीक है। लेकिन कब कर सकते थे, जब यहाँ पे कंप्लीट घात होती, लेकिन यहाँ घात 1/2 में है तो 1/2 सोल्व नहीं कर सकते अपन। फिर क्या करेंगे, जो 64 दे रखा है इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग लगाएंगे 32 बार, 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो इस तरीके से भाग लगा के देख लिया अपन ने। अब देखते हैं काउंट करते हैं कितनी डिजिट आई है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 64 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 की घात 6। ये तो लिखा है अपन ने 64 के जगह पे। अब घात कितनी है 1/2। अब इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, अभी बताया था मैंने आपको, देख सकते हैं एक बार जाके पीछे। ए की घात एम उसकी घात एन, मतलब घात के ऊपर घातें बैठी तो घातें गुणा हो जाएगी, ये लग रहा है तो यहाँ पे लगा देते हैं ए की घात एम उसकी भी घात एन, एम इंटू एन, तो गुणा कर लेते हैं 2 की घात 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम, यानी कि 2 की घात 3, तो क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो जो अपन ने ऊपर लिखा था वही आंसर यहाँ पे आ गया ठीक है ना। अब इसका सेकंड भाग है, 125 की घात है 1/3, तो क्या करेंगे 1/3 को सोल्व नहीं कर सकते तो 125 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले तो ये किससे डिवाइड होगा 5 से, कितनी बार 25 बार, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार, यानी कि 125 की जगह लिख सकते हैं 5 की घात 3 और घात है 1/3। घातों को गुणा कर देंगे, वही ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा 5 की घात 1, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा इसका।
आ गया समझ में? सॉरी, ये मैंने इसका थर्ड पार्ट कर दिया। 125 की घात 1/3 जो है इसका थर्ड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट क्या था? सॉरी, माय मिस्टेक। 32 की घात 1/5 इसका सेकंड भाग था। अब 32 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये रहा 32। 32 यहाँ से अपने पास, इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए ऊपर वाली संख्या को। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 32 की जगह लिख सकते हैं 2 की घात 5, उसकी भी घात 1/5। 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि ये गुणा में और ये किस में? भाग में। तो 2 की घात 1, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट था और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो अपना कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मान ज्ञात करना है। इसमें भी 9 की घात 3/2 है, तो यहाँ पे भी घात 3/2 में आ रही है, ठीक है, बटे में आ रही है। तो क्या लिख देंगे? जो 9 है इसको अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और 3/2 घात लगा देंगे वापिस। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भाग में था और ये किस में था? गुणा में। यहाँ बचा 3 और घात बची 3, यानी कि 3 × 3 × 3। इस 3 को 3 बार गुणा कर देंगे। 3 × 9, 9 × 27 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड भाग है 32 की घात 2/5। तो 32 को क्या लिखते हैं अपन? 2 की घात 5 लिखते हैं, अभी लिखा था जस्ट। उसकी होल घात 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 2, यानी कि 2 × 2 × 2 = 4 आंसर। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्टीज वाले क्वेश्चन ये इस एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, जो अभी अपन ने पढ़ी थे 1.5 और 1.6, दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। थर्ड भाग है 16 की घात 3/4। तो 16 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की घात 4, फिर उसकी होल घात 3/4। वही सूत्र काम में आ रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला a की घात m की घात n क्या होता है? a की घात m × n। यही फॉर्मूला यहाँ पे सभी में यूज आ रहा है। 2 की घात 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात 3, 2 × 2 × 2 = 8 आंसर आ जाएगा इसका। फोर्थ पार्ट है इसका, -125 की घात -1/3। अब देखो यहाँ पे जो घात है वो किस में आ चुकी है? माइनस में आ चुकी है। और माइनस में घात को सोल्व नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करेंगे? इसको प्लस बनाएंगे। सबसे पहले ऐसा लिख सकते हैं इसको, /1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, गुलामाटी खिला देंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ से 125 की घात प्लस में 1/3 बन जाएगा, ठीक है ना। अब 125 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, अभी सोल्व किया था अपन ने, ये रहा इधर साइड में देखो। 5 की घात 3 लिख सकते हैं 125 को, तो यहाँ भी लिख देंगे, यानी कि 1/5 की घात 3। ये तो लिखा मैंने 125 की जगह पे, और 1/3 घात भी है साथ में, घात एक गुणा हो जाएगी, यानी कि 1/5 की घात 3 × 1/3, ये कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 1/5 आंसर आ जाएगा इसका। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी घात नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, या तो अगर वो अंश में है, ये किस में था? अंश में, तो इसको हर में भेज देंगे। अगर हर में होगा तो उसको अंश में ले आएंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सरल कीजिए 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। अब यहाँ पे आधार एक जैसे हैं तो घाती क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे, सोल्व कर लेंगे, इनका लसा ले लेंगे, 15 आ जाएगा। 2 लिख दिया, 3 का पाड़ा बोलेंगे जहाँ तक 15 नहीं आता, 5 बार में आता है, गुणा कर देंगे, प्लस 1 × 5 का पाड़ा बोलेंगे जहाँ तक 15 नहीं आता, 3 बार में आता है। दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2 की घात 13/15। सेकेंड क्वेश्चन है 1/3 की घात 3, उसकी घात कितनी है? 7। तो यहाँ लिख देंगे 1/3 की घात 21, गुणा हो जाएगी घातें। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात किस में बदल जाएगी? माइनस में। 3 की घात -21 आंसर। थर्ड पार्ट है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। तो आधार बराबर है लेकिन किस में? भाग में। तो घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 1/2 - 1/4। आधार एक बार ही लिखना है, यहाँ पे भी एक बार ही लिखा है अपन ने, 2 बार था तो भी ठीक है ना, क्योंकि सूत्र में क्या होता है?
ए की घात m इंटू ए की घात n, तो ए की घात m प्लस n यानी कि 1 टाइम लिखना है, ठीक है ना। दोनों का लसन निकाल लेंगे, 2 और 4 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का पाड़ा बोलेंगे जहाँ तक 4 नहीं आता, 2 बार में आता है, 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 4 का पाड़ा बोलेंगे जहाँ तक 4 नहीं आता, 1 टाइम, 1 को 1 से करेंगे तो 1, गुणा कर रहे हैं 11, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/4 आंसर, 11 की घात 1/4। अब इसका लास्ट और फोर्थ पार्ट है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। अब यहाँ देखते हैं आधार तो बराबर नहीं है लेकिन घातें बराबर है, ये वाला सूत्र पढ़ा था अपन ने, a की घात m इंटू बी की घात m, तो a इंटू बी की होल घात m लिख सकते हैं। आधार अलग अलग है लेकिन घात एक जैसी है तो एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 8 की घात होल घात 1/2, 7 और 8 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 56 होल घात 1/2, यानी कि 56 की घात 1/2 इसका आंसर। तो इस तरीके से आपकी दोनों एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 दोनों कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, आपको डेलीज वीडियोस मिलती रहेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।